सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा मेमोरी इश्यूज हो गया था, इसीलिए सेकंड पार्ट इसका बन चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ के बाद ड्यू टू अल्टर फिल्ट्रेशन आपके एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल कंपोनेंट क्या आ चुके हैं, अंदर की तरफ आ चुके हैं। इसके बाद आप देख सकते हो कि कैसे फंक्शनल काम चलता है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो आपका जो इम्प्योर ब्लड था इस एफरेंट आर्टरी के थ्रू, किसके थ्रू, इस एफरेंट आर्टरी के थ्रू, इम्प्योर ब्लड जिसके अंदर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल चीज़ें दोनों हैं, तो एफरेंट आर्टरियोल से वो कहाँ पर आया, इस ग्लोमेरुलस के अंदर आया, जहाँ पर क्या हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और वो आपका जो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल चीज़ें कहाँ पर आ जाती हैं, बाउमन कैप्सूल के अंदर एंट्री कर जाती हैं। ठीक है, एसेंशियल चीज़ें कौन कौन सी हैं, जैसे कि आपका वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, अलॉन्ग विद सम विटामिन्स। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपकी इस बाउमन कैप्सूल के अंदर आ जाती हैं। देन ये वाला जो पार्ट है दैट इज अ पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वर्टेटिव ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है, जितनी भी आपकी एसेंशियल चीज़ें थी जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम एंड वाटर, उसका वापिस से क्या कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्प्शन। तो ये नेफ्रॉन क्या करता है, इस पीसीटी वाले पार्ट से, राइट, इस पीसीटी वाले पार्ट से वापस जो ब्लड वेसल इस बाउमन कैप्सूल से बाहर निकलती है, जिसको क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टरियोल्स। ये एफरेंट आर्टरियोल डीसीटी के पीसीटी के साथ साथ चलती है, ताकि जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम और वाटर है, इसका वापस से इसको क्या कर ले, नेफ्रॉन से वापस से रीएब्जॉर्ब कर ले। आपको सर रीएब्जॉर्ब क्यों बोला गया है, एक बार एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हुआ एंड सेकंड एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हुआ, दैट्स इट इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। तो ये जो एसेंशियल कंपोनेंट है दैट इज अ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सोडियम वाटर, दीज एसेंशियल सब्सटेंस इज रीएब्जॉर्ब in second part of urine formation, that is a tubular reabsorption। तो ये ब्लड वेसल क्या करती है, फ्रंट वाली इनको रीएब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है कि अब आपका यूरिन पीसीटी से होता हुआ कहाँ पर आता है, इस पीसीटी से होता हुआ वो कहाँ पर जाता है, ऐसे यू शेप स्ट्रक्चर पे आता है और धीरे 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 वो इस रीजन में आता है और फिर से वो क्या करता है, कुछ सोडियम कुछ अदर सोल्ट वापिस से वो ब्लड वेसल के अंदर डाल देता है और लास्ट में आता है कौन सा पार्ट, डीसीटी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, कई बार जो वेरी हाई स्पीड के कारण यहाँ पर जब फिल्ट्रेशन हो रहा था तो कुछ नॉन एसेंशियल चीज़ें कहाँ पर रह चुकी थी, आपकी ब्लड वेसल के अंदर रह गई थी। तो अब यहाँ पर क्या करता है, जो भी आपके ड्रग के जो टॉक्सिक वेस्ट है, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, तो ब्लड वेसल उसको डीसीटी रीजन वाले में डाल देती है, किसमें, डीसीटी वाले रीजन में डाल देती है, प्रोटॉन्स एंड पोटेशियम को भी इस रीजन के अंदर डाल देती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को वो डालती रहती है, तो ऑल दिस इज कॉल्ड ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चे, यहीं पर ये डीसीटी के अंदर सबसे मेन क्या होता है, अगर मान लो आपकी बॉडी में वाटर की कमी है तो इसी रीजन के अंदर वाटर को वापस खींच कर करके नेफ्रॉन से कहाँ पर डाल दिया जाता है, आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो सारा नॉन एसेंशियल वेस्ट है वो कहाँ पर इकट्ठा हो जाती है, इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ये क्या है, नॉन एसेंशियल वेस्ट, इसमें कुछ परसेंटेज ऑफ वाटर भी होता है। ठीक है, इसमें आपका मेनली क्या होता है, यूरिया भी होता है। ठीक है, और इसके अंदर मेनली याद रखना, आपके यूरिन में मेनली आपको वाटर मिलेगा, यूरिया मिलेगा, कुछ सॉल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, और जिसके कारण यूरिन का कलर येलो होता है, दैट इज अ यूरिकोक्रोम। आपको एक पिगमेंट मिलती है यूरिकोक्रोम, ये जो पिगमेंट है इसके कारण आपका जो यूरिन का कलर है आपको येलो दिखाई पड़ता है, कौन सा, यूरिकोक्रोम। ठीक है, और ये कलेक्टिंग डक्ट, ऐसे बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट इकट्ठा होती हैं और ये एक कलेक्टिंग डक्ट, दो कलेक्टिंग डक्ट, तीन कलेक्टिंग डक्ट, चार कलेक्टिंग डक्ट, और ये सारी कलेक्टिंग डक्ट रीनल पेल्विस में खुलती है, पेल्विस, और देन यूरेटर से वो यूरिन आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आता है और वो क्या हो जाता है, वहां पर आकर करके स्टोर हो जाता है। राइट, तो सिंपल फंक्शन है। ठीक है, तो इन पार्ट्स को मैं आपको एक बार रीड आउट करके दिखा देता हूं कि कौन कौन से पार्ट को हमने कैसे कैसे स्टडी किया था। तो सबसे पहले क्या हुआ, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। तो इन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या हुआ, व्हेन द ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलस देन द एंटर इन द बाउमन कैप्सूल। तो बाउमन कैप्सूल के अंदर वो एंट्री कर जाता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो कि बाउमन कैप्सूल के अंदर आया है इज फॉर्म द एफरेंट आर्ट्रियोल एंटरिंग द ग्लोमेरुलस इज वाइडर देन द एफरेंट आर्ट्रियोल। जो एंट्री करती है और जो जाने वाले उनका डायमीटर अलग अलग होता है। इनके डायमीटर अलग अलग होने की वजह से क्या क्रिएट होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि आपको पता है जितनी पतली पाइप होगी उतना ज़्यादा प्रेशर क्या होगा, क्रिएट होगा।
दिस इंक्रीज द ब्लड प्रेशर विद इन द ग्लोमेरुलस, हेल्प इन द फिल्ट्रेशन, जो कि फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड ऑफ ऑल ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सेप्ट द क्रॉप्सूल एंड प्लाज्मा प्रोटीन। मतलब जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है उसके अंदर सारी चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं एक्सेप्ट ब्लड सेल्स को छोड़कर, किसको छोड़कर, प्लाज्मा सेल्स को छोड़कर और ब्लड सेल को छोड़कर, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लाज्मा की कुछ प्रोटीन्स को छोड़कर करके हर चीज़ क्या हो जाती है, फिल्टर हो जाती है। देन ट्यूबुलर रिऑब्जर्वेशन मैंने बताया कि व्हेन द ग्लोमेरुलस फिल्टर्स कम टू द प्रोक्सिमल पीसीटी रीजन के अंदर आता है तो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं उनको वापस से क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, दैट इज अ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, some ions, sodium, potassium and chlorine and bicarbonate, magnesium and calcium। तो इनको वापस से क्या कर लिया जाता है मेरे बच्चे, वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, क्योंकि मेरी बॉडी के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, पोटेशियम, सोडियम मेरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत है। और ग्लूकोज तो स्पेशली, ग्लूकोज यूरिन के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ग्लूकोज सिर्फ एक ही कंडीशन में आपके यूरिन में मिलता है, दैट इज अ शुगर, डायबिटीज की कंडीशन में, राइट। ठीक है, तो व्हेन द फिल्ट्रेट इज कम्स आउट, जब फिल्ट्रेट्स कम्स आउट आता है तो एक हॉर्मोन्स होता है जिसको बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन वो क्या करता है, नेफ्रॉन के ऊपर डीसीटी रीजन पे एक्ट करता है और वहां से एक्सेस वाटर को, मतलब जो वाटर जो हमारी बॉडी के अंदर कमी है उस वाटर को वापस से ले आता है। ये एडीएच तभी काम करता है अगर बॉडी के अंदर वाटर की कमी है तो वो नेफ्रॉन से वाटर को निकाल लेगा, तो आपका यूरिन कैसे कलर का आएगा, येलो कलर का। लेकिन अगर आपकी बॉडी में वाटर की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा वाटर है, तो ये एडीएच, ये हार्मोन नहीं आएगा। तो ये हार्मोन नहीं आएगा तो वाटर नेफ्रॉन से नहीं निकाला जाएगा और आपके यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा, वाइट। तो जो आपका येलो और व्हाइट कलर ऑफ यूरिन है इट डिपेंड अपॉन द कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर कितना है। लास्ट में होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, व्हेन द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इज इन द प्रोक्सिमल कोलिएटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, यूरिक एसिड इज सिक्रेटेड, तो उसके अंदर यूरिक एसिड सिक्रेटेड होता है। व्हेन द फिल्ट्रेट गो टू डीसीटी पार्ट में जाता है तो पोटेशियम एंड सम हाइड्रोजन आयन सिक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, तो उन्हें यूरिन फॉर्म में थोड़ा बहुत निकाल दिया जाता है। दीज आर 3 स्टेप्स ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन। तो ये आपके यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। अब बच्चों कभी कभी क्या होता है, अगर मान लो ये नेफ्रॉन खराब हो जाए, आपकी किडनी काम ना करे, तो एक टेक्निक होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस। जैसे आपने सुना होगा किसी की किडनी खराब हो जाती है तो डॉक्टर उन्हें क्या करता है, या तो एक सूटेबल किडनी डोनेट करता है, वह किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करता है। अगर किडनी नहीं मिलती है तब वो एक मशीन के अंदर रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांट या फिर हीमोडायलिसिस। तो यहाँ पर ये हीमोडायलिसिस है। हीमोडायलिसिस के अंदर क्या किया जाता है, जो आपकी किडनी ने काम किया है वो सिंपल सी मशीन क्या करती है, काम करती है। इसमें क्या करता है, आपके ब्लड को इस मशीन के थ्रू ले जाया जाता है, इससे आपकी ब्लड को फिल्टर किया जाता है और वापस आपके ब्लड को आपकी जो फिल्टर ब्लड है उसको आपकी बॉडी के अंदर वापस से डाल दिया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो ये आपकी हीमोडायलिसिस मशीन है, जो लगभग जो भी किडनी जिनके पास दोनों किडनी बिल्कुल खराब हो जाती है उन्हीं को हम डायलिसिस पर रखते हैं। ठीक है, तो ये हीमोडायलिसिस है। अभी रिसेंटली अगर यहाँ पर ये कुछ आर्टिफिशियल किडनी तैयार करी गई हैं, बिल्कुल आर्टिफिशियल किडनी, इनको आपकी बॉडी के अंदर फिट कर सकते हैं। अभी ये अंडर टेस्ट है, अंडर डिस्कवरी, मतलब अंडर इन्वेंशन चली हुई है। न्यूली डिस्कवर्ड किडनी अंडर टेस्ट, ये अंडर टेस्ट चली हुई है। ये किडनी आपकी बॉडी के अंदर फिट होगी और जो आपकी किडनी काम करती है उसके काम को करेगी, लेकिन ये बिल्कुल एक्चुअल किडनी की तरह काम नहीं करती। ठीक है, तो नॉर्मली हीमोडायलिसिस के अंदर क्या होता है, किडनीज आर important organ for survival. There is several factors like the infection, injury, restricted blood flow, reduce the activity of kidney. This lead to the accumulation of poisonous waste. आपकी किडनी के बहुत सारे poisonous waste इकट्ठा होने लगते हैं जिससे इनकी किडनी आपकी क्या हो सकती है, खराब हो जाती है। तो हमें जरूरत पड़ती है एक आर्टिफिशियल किडनी की। ठीक है, कैन बी यूज एंड आर्टिफिशियल जो किडनी होती है, देन आर्टिफिशियल किडनी इज अ device to remove the nitrogenous waste product in the form of blood through the dialysis। आर्टिफिशियल किडनी में नंबर ऑफ ट्यूब्यूल, बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं और ये ट्यूब्स किसकी बनी होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। किसकी बनी होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, क्योंकि फिल्टर करने के लिए सबसे मेन चीज़ किसकी जरूरत पड़ती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण सारा जो ऑस्मोटिक सिस्टम होता है उसके थ्रू ये मशीन क्या करती है, काम करती है। मतलब कोई भी चीज़ जहाँ पर हायर है वो लोअर की तरफ चली जाती है। तो इस तरीके से आपकी आर्टिफिशियल किडनी वर्क करती है। ठीक है, तो नॉर्मली आपकी जो बॉडी होती है वो लगभग 180 लीटर ब्लड को फिल्टर कर देती है, लेकिन यूरिन आपको कितना आता है, 1.1 से 2 लीटर करीब आपका यूरिन आता है।
ठीक है, तो वापस उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको एक स्मॉल सा एनिमेशन आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, ठीक है, कि कैसे किडनी काम करती है, राइट। ठीक है, कैसे किडनी काम करती है वो आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है आप इस प्रोसेस को बेसिकली यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये किडनी का स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि किडनी आपकी बॉडी के अंदर कैसे प्रेजेंट रहते हैं, किस तरीके से। ठीक है, ये किडनी, तो रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड एंटर करता है आपकी किडनी के अंदर। ठीक है, और वो नेफ्रॉन तक जाता है फिल्टर फॉर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, और यहाँ पर ये नेफ्रॉन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है आपकी किडनी के इस साइड मिलियंस नंबर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन चलता है, दैट इज द स्ट्रक्चर बेसिक यूनिट ऑफ किडनी के अंदर, और रीनल वेन के थ्रू जो फिल्टर ब्लड है वापस आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये फिर हार्ट के पास जाता है, फिर ब्लड उसको क्या करता है, साफ करता है। दिस इज नेफ्रॉन स्ट्रक्चर, ये आपका नेफ्रॉन इज अ सिंपलर ट्यूबुलर पार्ट है आपके नेफ्रॉन का, दैट इज द बाउमन कैप्सूल। ठीक है, पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल्स, एंड ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, जो कि फिल्टर्ड यूरिन को, जो यूरिन है उसको वापस किडनी से बाहर निकालती है। तो सबसे पहला स्टेप है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन इन बाउमन कैप्सूल। ठीक है, देन सेकंड स्टेप इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ठीक है, एंड द वाटर कंजर्वेशन, यहाँ पर कलेक्टिंग डैम में वाटर कंजर्वेशन का काम चलता है। इन बाउमन कैप्सूल एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू ब्लड क्या करता है, एंट्री करता है। ये बाउमन कैप्सूल्स है। ठीक है, ये बाउमन कैप्सूल, और ये क्या है आपके ग्लोमेरुलस, जो टफेट ऑफ ब्लड वेसल है इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस, और एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू फिल्टर होने के बाद वो बाहर निकल जाता है इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ब्लड यहाँ पर बिल्कुल हाई प्रेशर से इधर से छन कर करके इस बाउमन कैप्सूल के अंदर आ जाता है। ठीक है, एक्सेप्ट प्रोटीन एंड ब्लड सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं उसको, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट अपन बोलते हैं। तो वाटर वगैरह सब कुछ इस बाउमन कैप्सूल के अंदर आ जाता है। वाटर, इनऑर्गेनिक आयंस, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे कि यूरिया, सेरोटोनिन, ये सारे छन कर करके बाउमन कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका प्रेशर कितना है, बाउमन कैप्सूल के अंदर कितना प्रेशर डेवलप कर रखा है। ठीक है, तो रीनल ऑटो ये आपके काम का नहीं है, इसको आप नहीं देखोगे तो सही रहेगा, ये आपके किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो ये डायमीटर आप देख सकते हो, इसका डायमीटर ज़्यादा है और इसका डायमीटर क्या है, कम है। इस डायमीटर के डिफरेंस की वजह से ही एक हाई प्रेशर क्या होता है मेरे बच्चे, क्रिएट होता है इन ग्लोमेरुलस। तो फिल्ट्रेशन वॉल्यूम लगभग 150 लीटर पर डे, और मैन के अंदर 180 लीटर पर डे। इसका यूरिन इस पूरे वॉल्यूम का 1% निकलता है। 99% चीज़ों को वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सिर्फ 1% ही वेस्ट आपकी बॉडी से बाहर निकलता है। लगभग 180 लीटर ब्लड फिल्टर करने के बाद लगभग 1 से 2 लीटर करीब की यूरिन आपकी बॉडी के अंदर बनता है। ठीक है, देन जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है वो पीसीटी के अंदर आएगा, और जैसे ही बाउमन कैप्सूल ऊपर चलता है, अरे यहाँ तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी फिल्टर कर लिया गया है। तो यहाँ से क्या होता है कि वापस से यहाँ पर ग्लूकोज को, सोडियम पोटेशियम का एसेंशियल चीज़ों को वापस ब्लड वेसल के अंदर भेज दिया जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन सेडियम को, ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड्स को वापस आपके पीसीटी रीजन ऑफ नेफ्रॉन से उसको वापस ब्लड वेसल के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, इसके लिए स्पेशल्स आपके पीसीटी नेफ्रॉन के अंदर स्पेशल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि इस चीज़ में क्या करते हैं बच्चे, हेल्प करते हैं इस सारे सिस्टम के लिए। तो एसेंशियल कंपोनेंट ब्लड के अंदर आ चुके हैं, सोडियम, वाटर, क्लोरीन, ग्लूकोज,
अमाइनो एसिड्स एंड सम अदर हार्मोन्स, कार्बोहाइड्रेट, बाइकार्बोनेट, मैंने नोट्स के अंदर सब कुछ डाला हुआ है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया ऑल्सो रीअब्सॉर्ब टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी। इन दोनों चीज़ों को करने के लिए ये काम किया जाता है। ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू एक्सेस चीज़ों को कभी कभी ऐसे भी किया जा सकता है। लूपोफेनले, जो कि आपकी यूरिन को येलो और वाइट बनाने में सबसे मेन हेल्प यही करता है। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर मेनली वाटर का कंजर्वेशन चलता है। ठीक है, ये थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया। कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ये कैसे काम करता है आपका नेफ्रॉन। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो सोडियम को यूरिन से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इस रीजन से वाटर निकलता है, इस रीजन से सोडियम निकलता है। तो इस तरीके से यूरिन येलो कलर का हो जाता है बहुत ज़्यादा, और क्योंकि वाटर बाहर निकल चुका है, लेकिन धीरे धीरे इस रीजन में यूरिन फिर से अपने कलर को मेंटेन कर लेता है। ठीक है, तो यूरिन का कलर धीरे धीरे लाइट होता चलता है, और कलेक्टिंग डक्ट में फिर वो यूरिन फिर से, और डिपेंड करता है आपकी बॉडी के अंदर वाटर कितना है और कितना नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। ये सारी चीज़ें दिखा रहा है एरो की तरफ से। ठीक है, ये हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, पैराथायरॉयड हार्मोन्स, बेसिकली कैल्शियम के लिए काम करते हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर कैल्शियम चला जाए, यूरिन के अंदर अगर कैल्शियम वगैरह चला जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारे नेफ्रॉन एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट से जुड़े रहते हैं। ठीक है, और इस कलेक्टिंग डक्ट से वो सारे यूरिन को किडनी से बाहर निकालते हैं। दिस इज अ वीडियो ऑफ द हाउ यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस, हाउ यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस इन किडनी। ठीक है, तो देख सकते हो बच्चों, नेफ्रॉन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नेफ्रॉन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मकसद तो बॉडी का ही रहता है, अगर वाटर रिटेंशन रखनी है तो यूरिन बहुत ज़्यादा येलो कलर का आता है। ठीक है, बच्चों मेनली जो किडनी ख़राब होती है वो किस तरह होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक यूज़ करते हो या आप वाटर पानी बहुत जब कम पीते हैं, तो आपकी किडनी के अंदर यहाँ पर कुछ सोल्ट्स होते हैं, वो यहाँ पर डिपॉजिट होने लगते हैं। इसका मतलब है कि आपकी फिल्ट्रेशन यूनिट क्या हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। ठीक है, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही, इसको हम क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन। तो छोटी डिजीज़ है, अगर आप जानना चाहते हो तो यू कैन कॉल। ठीक है, उसके बाद बच्चे मैं आपके साथ एक डिस्कस चीज़ करना चाहूँगा कि प्लांट के अंदर भी एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है। प्लांट एक्सेस वाटर को, ठीक है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से बाहर निकाल देता है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस को वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देता है। ठीक है, और एक्सेस वाटर को आप देख सकते हो, एक्सेस वाटर को लीफ से और स्टेम से कैसे निकाला जा रहा है। ठीक है, इसके लिए नॉर्मली रूट प्रेशर क्या करता है, आपकी मेनली हेल्प करता है। ठीक है, तो और आपको मैं एक और इमेज दिखाऊंगा। प्लांट के अंदर कुछ अदर सब्सटेंस भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं दैट इज अ गम एंड रेजिन। इट्स अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर द प्लांट बट इट इज़ अ यूजफुल फॉर अस। ठीक है, तो प्लांट एक्सक्रीशन में इतना ही है, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है यहाँ पर। और प्लांट की जो पत्तियाँ पक जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं ऑटम सीजन के अंदर, तो उनको प्लांट के लिए वो वेस्ट की तरह काम करती है। प्लांट उन्हें क्या कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी के साथ अपना ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर ख़त्म हुआ। तो आप बच्चे सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करके रखेंगे, और कल आपकी सिर्फ डाउट क्लास होएगी। कल आपको टाइमिंग दे दिया जाएगा, उसके अंदर आपको अपने डाउट्स लेने हैं सारे के सारे। ठीक है, और इस चैप्टर का, फुल चैप्टर का आपका टेस्ट होगा ऑन सैटरडे। फुल चैप्टर का तो मैं नहीं लूँगा, तो आपके लिए मेनली एक्सक्रीशन प्रोसेस का, इस पूरी एक्सक्रीशन प्रोसेस का आपका टेस्ट होगा ऑन सैटरडे। ठीक है, सैटरडे को इसका आपका टेस्ट होगा, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप कल अपने डाउट रेडी रखना कल के लिए। इस वीडियो को अच्छे से देखना बच्चे, और यूट्यूब पे आपकी अटेंडेंस बहुत कम हो रही है, तो याद रखना बिना अटेंडेंस के आपको कोई मार्क्स और आपके इंटरनल असेसमेंट मार्क्स नहीं लगेंगे। ओके, ठीक है, बाय बाय।